मोक्ष होता है तो शरीर का क्या होता है? प्रभायमान आचार्यों का यही मत है कि शरीर कपूर के समान उड़ जाता है अपने आप। जैसे आत्मा निकलेंगे पूरा शरीर जैसे कपूर, हर चीज जलती है तो राख बचती है, लेकिन कपूर जलता है तो कुछ भी नहीं बचता। ऐसे उनके कपूर के समान सब उड़ जाता है, नख और केश शेष रह जाते हैं। मूल आगम परंपरा तो यही है, यही मानना चाहिए। अलग वर्णन आते हैं तो उसके बारे में क्या समझना चाहिए? अब वो प्रकीर्णक जो वर्णन आते हैं, इसके दो वर्णन आते हैं। एक वर्णन आता है कि उनके शरीर कपूर के समान उड़ करके देवता ने आकर के विक्रिया बना करके उनके हुआ शरीर की बिनौली निकालते हैं, वैकुंडी कर। एक कुछ प्रकीर्णक आचार्य के मत के अनुसार, जो बहुत अर्वाचीन है, मान नहीं है, जिनका कहना है कि शरीर को ज्यों का त्यों बना रहता है, वो पूरा शरीर यहीं छोड़ करके जाते हैं और फिर उस पूरे शरीर को अग्नि कुमार देव आकर दाह संस्कार करते हैं, जैसे आप लोगों का है। तो ये तीन मत हैं आगम में है, लेकिन ये दोनों मत जो है प्रभायमान नहीं है। प्रभायमान यानी मूल परंपरा के जो आचार्य होते हैं वो कपूर के समान उड़ना ही मानते हैं। ये साइड में किसी का विचार है, अब किसी ने लिख दिया वही कपूर के समान कैसा उड़ता होगा, हम लोगों का शरीर रहता है उनका भी रह जाता होगा। तो ये मान्यताएं, साइड मान्यताएं प्रमाणिक नहीं होती हैं। भक्तांबर के अंदर आया है ऐसा कि उतने ही परमाणु थे, ये भक्ति कहलाती है अलंकारिक भाषा है। यही शांत राग रुचि भी परमाणु विश्वम निर्मापतस्तु भुवनैक ललाम भूतो तावंत एव खलु ते प्रणवा पृथिव्याम यत्ते समान मपरम नहीं रूपमस्ति। हे भगवान, इतने परमाणु ही थे जिससे आपका शरीर का निर्माण हुआ, और परमाणु क्यों नहीं थे? तो वहां पूज्य मानतुंग आचार्य कहते सीधी बात है, और परमाणु होते तो आपके शरीर के समान किसी दूसरे का शरीर होना चाहिए, क्योंकि आज तक किसी के शरीर में खून सफेद नहीं होता, आपका शरीर का खून शुक्ल था। इससे सिद्ध है कि वो परमाणु उतने ही थे जिससे आपके शरीर का निर्माण हो गया, उससे ज्यादा थे ही नहीं। फिर रही बात परम औदारिक शरीर बन जाता है, तो ये कथन तीर्थंकरों पर तो लागू कर देंगे, लेकिन सभी मोक्ष जाने वाले जो सामान्य जीव हैं उन पर कैसे लगाओगे? जब चार घातीय कर्मों का नाश हो गया तो बचे कौन से सर परमाणु? आप बताओ ना, उनके ऊपर क्यों नहीं लागू करेंगे? शरीर तो बना है, चार आघातीय कर्म तो विद्यमान है, और चार आघातिया भी चले गए, तो शरीर तो 9 कर्म है ना। ये 9 कर्म जो है परम औदारिकता को प्राप्त हो जाता है, और जब परम औदारिकता को प्राप्त हो जाता है तो फिर उसमें शरीर की स्थिति रहना ठीक नहीं है। इसलिए सभी आचार्यों ने जो जो मोक्ष जाते हैं कपूर के समान उड़ना ही माना है, लेकिन किसी के विचार को हम स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन कहा उनका विचार था। अरे सर, शंका बहुत बड़ी है ना, ये कैसे मान ले कि सर जब वो मोक्ष जा रहे हैं, 4 घातीय कर्मों का नाश कर दिया, तो मैं दूसरे कथन को नहीं मानता। मैं कहता हूं कि उनका कपूर की बात उड़ता है, आप कह रहे शरीर रह जाता है। नहीं, तुमने सुना नहीं, फिर सुनने में नहीं तुम सुना। मूल आचार्यों की मान्यता, पहले तो हमने तुमसे यही कहा था कि उनका शरीर कपूर के समान ही उड़ता है, यह सभी आचार्य मानते हैं। तब तुमने दोबारा प्रश्न किया कि कुछ आचार्य ऐसा मानते हैं कि उनका शरीर रह जाता है, तो हम वो भी जानते थे लेकिन हम बता नहीं रहे थे। अब तुमने पूछा तो बताना, बता दिया। तो अब जो मानते हैं, मान लो कोई अपने भगवान को गाली दे रहा है, तो तुमने कहा, हमने कहा कि भाई भगवान की सब भक्ति करते थे, पूजा करते थे। तुमने कहा महाराज जी ऐसे कैसे करते थे, फलाने व्यक्ति ने गाली भी दी थी। तो फिर हाँ कहना, हाँ दी थी। इसलिए उसको ऐसा माने कि प्रभायमान यही है, कपूर के समान उड़ता है। मैंने प्रमाणिकता इसी को दी, आगम यही है, यही सही है, यही सत्य है।